हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। और आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसका पूरी थ्योरी आपको समझा दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में चलता जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो उससे हम बहुत फैमिलियर हैं, बस उसका नाम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, लेकिन इसे बनाना कैश बुक के जैसा है। जैसा हमने कैश बुक बनाया है या कैश अकाउंट बनाया है पास्ट में क्लास 11th में, वैसा ही बनाना है। सो कैश बुक या कैश अकाउंट, मैंने भाई कैश अकाउंट मतलब डेबिट में कैश इन लिखना है और क्रेडिट में कैश आउट लिखना है। मतलब ये एक रियल अकाउंट है, और इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कैश बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के पास, अगर कैश कहीं से रिसीव हो रहा है, सो इंक्रीज अगर हो रहा है, इंक्रीज इन कैश को डेबिट करना है और डिक्रीज इन कैश को क्रेडिट। बस ये छोटा सा ही इंफॉर्मेशन है और इसी से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार होता है। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हो सकता है और आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादातर केस में फेवरेबल बैलेंस निकलता है जो कि डेबिट बैलेंस है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टी.एस. गिरेवाल्स टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1.59, exercise preparation of receipt and payment account, question number 1. From the information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020. अब कैश इन हैंड दिया हुआ है, साल के शुरू का डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019, 4,390, सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशंस ₹8,000, एंट्रेंस फीस ₹4,300, रेंट रिसीवेबल फॉर क्लब हॉल्स ₹5,250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹3,440, टैक्सेस पेड ₹490, सैलरीज ₹21,500, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ₹2,500, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹350, पेटी कैश एक्सपेंसेस ₹900 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹310। अब ये सारे कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब किसी किसी में कैश आ रहा है और किसी में कैश जा रहा है, वो हमको अपने से ही समझना है। और क्लब क्या है? एक रेलवे क्लब है ना, रेलवे क्लब है और उनका इनकम और रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश दिया हुआ है। तो लेट अस प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो सॉल्यूशन 1, इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Now so solution 1, in the books of Railway Club receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Now ये उसका प्रोफार्मा है। रिसीट को जितना भी पैसा मिलेगा उसे डेबिट में लिखना है और जितना भी पेमेंट होगा उसको क्रेडिट में लिखना है। नाउ यहाँ हमें इस बात को ध्यान रखना है, हालांकि हम बना तो रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, तो इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो पैसा कभी का भी मिला हो, अगले साल का मिला हो या पिछले साल का हो या इस साल से रिलेटेड हो, तो भी उसे हम यहाँ लिखेंगे। और उसी तरीके से पेमेंट चाहे किसी भी अकाउंटिंग ईयर का हो, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का या करंट अकाउंटिंग ईयर का या फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर का, तो भी हम उसे यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि कैश के आने पे उसे डेबिट में लिखना है और कैश के जाने पे उसको क्रेडिट में लिखना है। इसी बात को ध्यान रखना। और ये कैश बुक के जैसा ही है, यहाँ रिसीट और यहाँ पेमेंट
सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इंक्रीज इन कैश को हम डेबिट में लिखेंगे और डिक्रीज इन कैश को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पिछले साल का बचा हुआ कैश है 4390। देन सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज द ईयरली फीस बाय द मेंबर्स टू द क्लब। सो ये रिसीट है इनके लिए, सो सब्सक्रिप्शन। ईयरली फीस जो मेंबर्स अपने क्लब को देते हैं वो है। टू डोनेशन, डोनेशन भी एक रकम है जो गिफ्ट के जैसे मेंबर्स से या पेट्रन से क्लब को मिलता है। एंट्रेंस फीस, ये भी रिसीट है। एंट्रेंस फीस जो है जब मेंबर्स नया नया एडमिशन लेते हैं तो उनको एडमिशन फ़ीस भी देना रहता है। एडमिशन फ़ीस और एंट्रेंस फीस एक ही चीज़ है। देन रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, क्लब हॉल मतलब रेलवे क्लब में एक हॉल है जिसको लोग रेंट पर लेते हैं और उस पर रेंट मिला है क्लब को। सो ये भी एक इनकम है 5250, दैट इज़ कैश इनफ्लो, पैसा आ रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे डेबिट में। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि क्लब है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ हो रहा है, सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैसा बाहर जा रहा है इसलिए इसे क्रेडिट में लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे। देन टैक्सेस पेड, सो बाय टैक्सेस, टैक्सेस भी पेमेंट होता है। देन सैलरीज, सैलरीज का मतलब यह है कि रेलवे क्लब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरीड पर्सन है तो उनको सैलरी मिल रही है। देन बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सो सेक्रेटरी को उसके काम के लिए जो पेमेंट हो रहा है वो ऑनरेरियम है। मतलब सेक्रेटरी को जो कुछ भी पेमेंट हो रहा है वो ऑनरेरियम के नाम से लिखा गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कैश आ रहा है सो यहाँ लिखेंगे रिसीट किस तरफ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2950। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदने में पैसा खर्च होता है और क्योंकि क्लब है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेशनरी वगैरह का इस्तेमाल भी होता है। पेटी कैश एक्सपेंसेस, पैसा जा रहा है, पेटी कैश एक्सपेंसेस छुटपुट जो भी खर्चे हैं वो। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी एक खर्च है, सो 310। अब ग्रैंड टोटल चेक करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है। सो लेट अस सी द बैलेंस। सो डेबिट साइड ग्रैंड टोटल इज 62,490, इधर कम है सो दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, आंसर इज 33,000। मतलब साल के शुरू में कैश बैलेंस 4,390 था और साल के लास्ट डे में क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का बैलेंस वो 33,000 है। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट में ज़्यादा है, जो क्रेडिट की तरफ बैलेंस निकलता है ये डेबिट बैलेंस होता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Bengal Cricket Club was inaugurated on 1st April 2019. It had the following receipt and payment during the year ended 31st March 2020. Receipt, entrance fees, subscription, donation. And payment, rent, postage, newspaper, magazine, investment, stationery, entertainment expenses and miscellaneous expenses. Show the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, ये अब बनाते हैं। सो सॉल्यूशन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। नाउ क्वेश्चन में कहा है
कि द क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये इनका पहला साल है, इसलिए कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सीधा रिसीट है। एंट्रेंस फीस, सो इट इज़ द रिसीट। आपको पता है कि अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखना है, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। तो क्लब इसी साल शुरू हुआ है और उनको बहुत सारे मेंबर्स मिले होंगे, तो उन्होंने एंट्रेंस फीस पटाया है, सो दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश, सो टू एंट्रेंस फीस ₹10,000। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है एडमिशन फ़ीस। उसी तरीके से ईयरली फ़ीस भी मिला होगा मेंबर्स से, तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन, ₹60,000। और बहुत सारे चाहने वालों ने डोनेशन भी दिया है। क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेलते हो ना खेलते हो, परंतु उन्होंने क्रिकेट के प्रमोशन के लिए क्लब को डोनेशन दिया है, तो ये ₹10,000 है। देन पेमेंट में आ जाइए। अब क्लब ने रेंट पटाया है, बाय रेंट, वो प्रीमाइसेस का रेंट भी हो सकता है और कुछ दूसरा रेंट भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं है, परंतु पैसा तो गया। पोस्टेज ₹1,000, और क्योंकि क्लब है यहाँ न्यूज़पेपर भी आता है, न्यूज़पेपर का बिल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, इट इज़ 8,000। फिर क्लब ने इन्वेस्टमेंट भी खरीदा है, इतने सारे अमाउंट हमको मिला है तो उसमें से थोड़ा पैसा बाज़ार में इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। फिर स्टेशनरी भी है, स्टेशनरी ₹4,000। देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ₹3,000। देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस ₹2,000। नाउ वी विल चेक द बैलेंस एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। सो दिस साइड ग्रैंड टोटल इज़ 80,000, डेबिट ही ज़्यादा है, यहाँ भी 80,000 बनाने के लिए एक अमाउंट 17,000 यहाँ इंसर्ट करना है। सो दिस इज़ अवर बैलेंसिंग फिगर। सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन, मतलब साल के आखिरी दिन क्लब के पास ₹17,000 कैश अवेलेबल है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, the following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2020 at the end of the first year of the club. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. रिसीट और पेमेंट दिया हुआ है, और इसमें हमें वैसे तो बहुत सिंपल है, रिसीट का पूरा लिस्ट इधर दिया हुआ है, पेमेंट का इधर दिया हुआ है, हमको सिर्फ इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो रिसीट की तरफ क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, तो एक पर्पज़ है यहाँ, इसलिए ये कैपिटल नेचर का है डोनेशन, है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि डोनेशन कब कैपिटल होता है और कब रेवेन्यू होता है। हालांकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका कोई यूज़ नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही लिखे जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों, इनकम और एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो। तो डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट का मतलब होता है, क्योंकि ये एक क्लब है दिल्ली क्लब, इसलिए वहाँ मेंबर्स को छोटे छोटे लॉकर्स दिए गए होंगे जो रेंट पर हैं, तो उनसे पैसा कलेक्ट होता है। रिफ्रेशमेंट रिसीट, चाय नाश्ता वगैरह के लिए जो पैसा मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक, गवर्नमेंट से भी सहायता मिला है। और पेमेंट की तरफ है परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, मतलब जो चाय नाश्ता वगैरह ख़रीद कर लाया उसका खर्चा, लेकिन उसे मेंबर्स को जब दिया गया तो बेचा गया, तो वो 16,000 का। लाइब्रेरी बुक्स भी ख़रीदा गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ख़रीदा गया, और टर्म डिपॉजिट भी किया गया। सो लेट अस अरेंज इट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। So solution 3, in the books of Delhi Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। अब रिसीट का मतलब है जब कैश मिल रहा है तो उसे डेबिट में लिखना है, और जब कैश
ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है तो उसे क्रेडिट में लिखना है। वेरी सिंपल। नाउ डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, ये कैपिटल नेचर का है लेकिन फिर भी इसे यहाँ लिखना है। पैसा मिल रहा है वो ध्यान देना है, इसलिए जब भी पैसा मिले उसे इधर लिखिए इररेस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, और जब भी पेमेंट हो रहा हो तब भी आप उसे क्रेडिट में लिखें। सो टू डोनेशन, बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी ₹2 लाख। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जब नए मेंबर्स आते हैं तो वो एडमिशन फ़ीस देते हैं, तो ये एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का ही होता है। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबर्स जो ईयरली फ़ीस देते हैं क्लब में फैसिलिटीज़ लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये भी हालांकि रेवेन्यू नेचर का होता है लेकिन ये भी यहाँ लिखा है, ये कैपिटल ये रेवेन्यू, सो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही यहाँ लिखेंगे। लॉकर्स रेंट, मेंबर्स को जो लॉकर दिया गया था उस पर रेंट मिला है। देन टू रिफ्रेशमेंट, रिसीट, क्लब ने अपने मेंबर्स को नाश्ता वगैरह बेचा है, उससे 16,000 रुपीज़ मिला है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से भी सहायता मिला है 25,000 का। नाउ अब पेमेंट की तरफ आइए। परचेज ऑफ लैंड, सो लिखेंगे बाय लैंड 10,000। देन फर्नीचर भी खरीदा फर्म ने, क्लब ने, फर्नीचर 1,30,000 रुपीज़ का फर्नीचर। सैलरी भी पटाया, स्टाफ को सैलरी दिया गया है। देन बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, $1,000। देन रेंट है, रेंट पेमेंट हुआ है 8,000 का। देन रिफ्रेशमेंट पेमेंट, स्नैक्स और नाश्ता वगैरह खरीद करके लाया क्लब ने। देन लाइब्रेरी बुक्स, क्योंकि एक क्लब है तो अपने मेंबर्स के लिए बुक्स, मैगजीन और एंटरटेनमेंट वगैरह क्लब खरीदता है। देन बाय 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्लब ने इन्वेस्ट किया है बाज़ार में 60,000 रुपीज़। और क्लब ने फिक्स डिपॉजिट भी किया है, सो टर्म डिपॉजिट 15,000 का टर्म डिपॉजिट है। सो ये पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया इसका, लेकिन ये है तो एसेट। उसी तरीके से लैंड बिल्डिंग भी एसेट है और टर्म डिपॉजिट भी एसेट है और 9% गवर्नमेंट बॉन्ड भी एसेट है, लाइब्रेरी बुक्स भी एसेट है। तो ये सब एसेट्स हैं, लेकिन पैसा तो खर्च हो गया ना, इसलिए इसे क्रेडिट के साइड लिखेंगे। नाउ वी विल सी द बैलेंस। नाउ हियर लॉकर रेंट इज 1,660, प्लीज note this. Now we will check the balance here. So grand total this side is heavy, it is 3,61,800. To make it 3,61,800, this is the balancing figure. To balance close down, it is overdraft, bank overdraft it is, and the amount is 83,140. So this is the answer. I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.